बुरहान हो या सब्जार, आतंक पर आखिरी वार। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। उड़ी से त्राल, आतंक का महाकाल। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। कल ही मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं और कल से लेकर अब तक यानी 24 घंटे से भी कम वक्त में सेना ने 3 अलग अलग जगहों पर 10 आतंकियों को मार गिराया है। वो हमारी रक्षा करते हैं। दे आर ऑन द बॉर्डर, दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ टू अस, सो सैल्यूट टू देम। आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग नोबडी इज डूइंग। बुरहान वानी के जो सेकंड इन कमांड बोला जाता था कि आके बनेगा, तो उसको मार गिराया गया है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उधर से आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आर्मी को अपनी तरफ से सैल्यूट देना चाहूँगा। 145 किलोमीटर में आतंक पर सबसे बड़ी चोट। आतंक पर सेना का बवंडर। अब नहीं बचेगा आतंक का कोई कमांडर। सेना अब आतंक पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ी है। कश्मीर में हिजबुल के लिए आतंक की कमान संभालने वाला सब्जार बट मार गिराया गया। आप रहिए हमारे साथ, अगले आधे घंटे में आपको सेना के पराक्रम की पूरी डायरी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आज शनिवार का दिन आतंकियों के लिए सेना का काल बनकर आया। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बुरहान वानी के बाद हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाया गया सब्जार अहमद बट मार गिराया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, रामपुर सेक्टर में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। पिछले 24 घंटे में कश्मीर में 10 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं। कश्मीर में सेना के इस पराक्रम से आतंकियों और उनके आकाओं को यह संदेश भी दे दिया गया है कि बुरहान के रास्ते पर चलने वाले उसके दोस्तों का अंजाम भी वही होगा जो आतंक के पोस्टर बॉय के साथ हुआ। सेना के इस पराक्रम पर आज पूरा देश कह रहा है सेना की जय। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सेना के पराक्रम की एक रिपोर्ट। ये 3 तस्वीरें आतंकियों और आतंकियों के आकाओं में भी खौफ भर रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को जख्म देने वालों का हश्र अब यही होगा। कश्मीर में आतंक का पोस्टर बॉय बुरहान वानी पिछले साल ठिकाने लगा दिया गया था। हिजबुल का नया कमांडर सब्जार अहमद बट आज मार गिराया गया और बीच वाली तस्वीर में दिखाई दे रहा आतंकी अबू दुजाना, इसका अंजाम भी यही होगा। मोदी सरकार के 3 साल पूरे करने और आतंक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन के शुरू होने को सिर्फ इत्तेफाक नहीं माना जा सकता है। जम्मू कश्मीर में यह आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट है और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 10 आतंकियों को मार गिराया गया है। उड़ी में 2 आतंकी मार गिराए गए। रामपुर में 6 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि त्राल में सब्जार अहमद बट समेत एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया। सब्जार को बुरहान वानी के बाद हिजबुल मुजाहिदीन की कमान सौंपी गई थी। जरार जो अलाइस
जो अहमद भट्ट जो उनका लीडर था, उसको जो आज एलिमिनेट किया है, इसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, एक वैक्यूम बनेगी। तो मैं समझता हूँ ये जो स्ट्रैटेजी है कि जो टॉप लीडरशिप है, जैसे बुरहान वानी को एलिमिनेट किया तो उनको एक झटका लगा, अब मूसा जो है वो सेपरेट हो गया और अब अबू ज़रार जो है वो अलग से आज मारा गया। तो मैं समझता हूँ ये जो भी स्ट्रैटेजी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनका इसमें काफ़ी बड़ा हाथ होगा, ये समझता हूँ ये स्ट्रैटेजी काम आ रही है। हिंदुस्तान ने अब पाकिस्तान और उसके आतंकियों को ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया है। उड़ी में हमारे 19 जवान शहीद हुए तो भारत ने 10 दिन बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। हमारे एक भी जवान को खरोंच तक नहीं आई। पाकिस्तान को अब इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उसकी किसी भी हिमाकत का सबक अब भारत उसे जरूर सिखाता है। वक्त और जगह हमारी सेना खुद तय करती है। जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश बात को कभी भूलने वाला नहीं है। 1 मई को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन फोर्स ने हमारे 2 जांबाजों के शवों के साथ बर्बरता की तो उसका बदला भी हिंदुस्तान ने इस अंदाज में लिया। ठीक 9 दिन बाद यानी 10 मई को सेना ने कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं, आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। सेना ने पिछले साल जुलाई के महीने में हिजबुल का पोस्टर बॉय कहे जाने वाले बुरहान वानी को ढेर कर दिया था। भारतीय सेना और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने, यूनिफाइड कमांड ने शायद कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव लाए हैं, जहां प्रॉपर अपने इन्फॉर्मर्स को, प्रॉपर अपनी जो इंट एजेंसीज हैं उनके थ्रू इनके कैडर को भी डिवाइड किया होगा, इनकी लीडरशिप को भी डिवाइड किया होगा, इनको इन्फॉर्मर्स को भी एनकरेज किया होगा और किसी ना किसी तरह से एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसका रंग हमें देखने को मिल रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एलसी पर भी डोमिनेट कर रही हैं और पिछले 24 घंटे और पिछले 2-3 दिन के जो हालात हैं उसके हिसाब से इंटरनल सिचुएशन को भी वो काफ़ी हद तक टेररिस्ट को एलिमिनेट करने में। तो ये एक अच्छी नीति है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। आतंकी बुरहान वानी सोशल मीडिया पर हर महीने अपनी तस्वीरें डालता था, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा चलाता था। कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को आतंक की राह पर लाने का जिम्मा हिजबुल ने उसे ही दिया हुआ था। महज 15 साल की उम्र में आतंकी बनने वाला बुरहान और आज मारा गया आतंकी सब्जार भट्ट बचपन के दोस्त भी थे। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ काबिल तारीफ है और इसी मोमेंटम को बनाया जाए और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए। डिवाइड दी कैडर, डिवाइड दी लीडरशिप और साथ में जो उनके सिंपथाइजर्स हैं डिवाइड करो उनको, और जो उनके स्टोन पेल्टर्स वगैरह उनको लीगल केसेस में आप पुलिस की मदद लेके, आप जो लोकल एजेंसीज हैं, लोकल जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मदद लेके उनको भी आप इनसे सेपरेट करें। सेना के निशाने पर अब लश्कर का कमांडर अबू दुजाना है, जो 6 बार सुरक्षा वालों के हाथों से निकल चुका है। दुजाना को घेरने के लिए सेना ने 23 मई की देर रात को सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन मुठभेड़ और स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही पत्थरबाजी का फायदा उठाकर वो भाग निकला। और ये शुरुआत जो है सीज़न का शुरुआत ये अक्टूबर-नवंबर तक चलता है, जब तक वहाँ मक्की की खेती बढ़ती है, जब तक टेररिस्ट बहुत एक्टिव रहते हैं क्योंकि वहाँ उनको कवर मिल जाता है और छुपने को जगह मिल जाती है। तो ये स्ट्रैटेजी जो स्टार्ट की है, खासकर साउथ कश्मीर को जो टारगेट किया है, जो सबसे एक्टिव एरिया है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। कश्मीर में लश्कर की सभी आतंकी गतिविधियों को अबू दुजाना अंजाम देता है। 2015 में उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हुए हमले, पंपोर में हुए आतंकी हमले समेत कई मामलों को लेकर दुजाना के सिर पर 35 लाख रुपए का इनाम है। हिजबुल के कमांडर सब्जार भट्ट के मारे जाने से आज उन शहीद परिवारों के सीनों को भी ठंडक मिली होगी, जिनके बेटे देश के लिए शहीद हो गए।
कश्मीर में सेना के पराक्रम को पूरा देश सलाम कर रहा है। हिंदुस्तान के हर हिस्से से एक ही आवाज आ रही है, सेना की जय। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीओके और पाकिस्तान में 50 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंपों में करीब 200 आतंकी कश्मीर में घुसपैठ की तैयारी में हैं। लेकिन 24 घंटों में 10 आतंकियों के खात्मे के साथ सेना ने बता दिया है कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो चुका है, जो अब आतंक के सफाये के साथ ही खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सेना के दुश्मन सिर्फ सीमा पार से नहीं आते हैं, दुश्मन यहाँ हिंदुस्तान में कश्मीर में भी बैठे हैं। वो पत्थरबाज, वो अलगाववादी जो लगातार आतंकियों का समर्थन करते हैं, लेकिन उनसे भी निपटने की अब तैयारी पूरी कर दी गई है। तो सेना के पराक्रम की ये डायरी आज हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कश्मीर में पत्थरबाज सेना और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं। एनकाउंटर की जगह पर आतंकियों और पत्थरबाजों दोनों से निपटना सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। पत्थरबाज आतंकियों को अपने घर में छुपने की जगह भी देते हैं और उनके सुरक्षित निकलने का रास्ता भी देते हैं। लेकिन सेना ने अब बहुत बड़े सर्च ऑपरेशन के जरिए आतंकियों को ढूंढ कर निकालना और मारना शुरू कर दिया। कश्मीर में हमारे जवान जब आतंकियों को घेर लेते हैं तो ठीक एनकाउंटर वाली जगह पर इसी तरह की पत्थरबाजी होती है। इलाके के लोगों की पत्थरबाजी के जरिए आतंकियों को भगा दिया जाता है। ऐसे ही पत्थरबाजों की वजह से सेना प्रमुख को कहना पड़ा था कि एनकाउंटर के दौरान पत्थरबाजी करने वालों को भी आतंकियों का साथी माना जाएगा। If they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements. पत्थरबाज अक्सर सेना के काफिलों को निशाना बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सेना की कोशिश यही रहती है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। आतंकियों के छुपे होने और पत्थरबाजी की सबसे ज्यादा वारदातें साउथ कश्मीर से ही सामने आ रही हैं। इसीलिए अब सेना ने आतंक के सफाये के लिए वो रास्ता फिर अपनाया है जिसे 16 साल पहले बंद कर दिया गया था। साडो और कासो। साडो का मतलब होता है सीक एंड डिस्ट्रॉय, यानी खोजो और मारो। इस अभियान में आतंकियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने पर जोर दिया जा रहा है। यह अभियान एलओसी के साथ सटे इलाकों में, घाटी के जंगलों में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे उन इलाकों में चलाया जा रहा है जहां आतंकियों के ठिकाने हैं। कासो का फुल फॉर्म होता है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस। इसका मतलब है आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान और घेराबंदी। इस अभियान के तहत घर घर की तलाशी ली जाती है। किसी भी वक्त सेना दस्तक देकर उस इलाके में रहने वाले लोगों से कह सकती है कि वो कुछ देर के लिए घर से बाहर चले जाएं, जब तक कि आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता। इलाका सेना के कब्जे में ही रहता है। नॉर्दर्न कमांड में आर्मी कमांडर चेंज हुए हैं, चीफ भी चेंज हुए हैं और एक नई दिशा में ये लोग, नई दिशा नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ काबिल तारीफ है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घाटी में पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए करीब 200 आतंकी मौजूद हैं, जिसमें से 95 आतंकी हाल ही में कश्मीर में घुसे हैं। पत्थरबाज को जीप पर बांधने का फैसला करने वाले मेजर गोगोई को सम्मानित करके सरकार ने कश्मीर के पत्थरबाजों और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले अलगाववादियों को संदेश दे दिया है कि जो देश के खिलाफ काम करेगा उससे ना तो बात की जाएगी और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको जानकारी दे दें, जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास रामपुर सेक्टर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना उन आतंकियों की तलाश में जुटी है जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। आज ही रामपुर सेक्टर में आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया था और 6 आतंकियों को ढेर कर दिया था। तो 24 घंटे के भीतर कुल मिलाकर 10 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई है। तो आतंक के अंत की शुरुआत हो चुकी है। आतंक के कितने कमांडर लेकर आओगे, हर कमांडर का दम निकलेगा।